कोई भी सहायता कर दो भाई। मैं जाकर देखो मैं कौन हूँ, क्या करता आया हूँ। कोई भी ऐसा तनिक भी पहुँच वाला व्यक्ति के प्रयास करने से हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश में सामान के साथ फंसे हुए हूँ और बहुत से प्रयासों, संघर्षों, कथनों, कर्तव्यों इत्यादि का जो करता करता रहा है, जो करता हुआ है, जो संघर्षरत रहा, जिसके फल का उत्तरदायी है, हकदार हूँ। और उन सभी मामलों को मैं दुनिया के सामने साबित भी किया हूँ और दुनिया के सामने साबित करूँगा। सारा प्रमाण मैं ये करूँगा कि भारत में किन किन मामलों में जनता को लाभ मिलता आया है और उसके लिए कार्यरत मैं रहा हूँ, संघर्षरत मैं रहा हूँ। सब कुछ क्या क्या अपराध हुआ है, नहीं हुआ है, और मेरे आगे बढ़ने से भारत में ऐसा व्यक्ति जो सच में शोषण इत्यादि का शिकार होता रहेगा, कितने हजारों लाखों व्यक्तियों को, हजारों लाखों भारतीयों को मुझसे बहुत आगे जीवन में लाभ होने वाला है, लाभ होगा, फ़ायदा होगा। और मैं आज बतला दूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रकांड और सबसे विशेष वक्ता के रूप में जिसका कथन, भाषण, वक्तव्य इत्यादि देखने के लिए प्रधानमंत्री का भी भाषण इत्यादि छोड़कर मेरा देखा करता। और यदि तुम प्रयास किए मेरा जो भी सहायता करेगा मैं भूलने वाला नहीं हूँ। मेरा जो भी सहायता करेगा और मैं भूलने वाला नहीं हूँ। और जीवन भर जितना भी मदद मिल पाएगा, मुझसे जितना हो पाएगा, मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा। और बहुत कहा जाता है कि कहा कि सब कुछ सुविधा संसाधन पर निर्भर है। सब कुछ तुम दौड़ते हो, खाते हो, पीते हो, स्नान करते हो, जो कुछ जीवन में करते हो, सब कुछ सुविधा संसाधन पर निर्भर है। और सुविधा संसाधन लाने के मामलों में भी सबसे अग्रणी मैं रहा, लेकिन मेरे कर्तव्यों को चुरा लिया गया है। और जिन लोगों को पता है, बहुत से लोगों को पता है, तो उन लोगों को पता भी है कि ये कथन मैंने दिया है। और मैं एक और उदाहरण मैं बतला दूं कि उसका स्क्रीनशॉट भी रखा हूं। तो एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, महारथी दो महारथी आपस में संग्राम करते हैं। तो क्या ये सब मुझे नहीं आता है समझ में? अभी शादी के ही मामलों को ले लो, शादी के ही मामलों को ले लो। शादी वाले मामले में भी मैं ही संघर्षरत रहा हूँ। तो उसमें शादी वाले मामले में क्या है? एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी कर्ण आपस में संग्राम करते हैं। तो जो कट्टर हिंदूवादी रहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी हिंदू स्त्री के साथ कोई मुस्लिम जन विवाह कर ले। और जो कट्टर रहेगा,
तो और कुछ समर्थक है जो नॉर्मली है, जो चाह जाएगा तो वही दोनों पार्टियों में जो ऐसा हिंदू जिसको आपत्ति है, वैसा हिंदू जिसको आपत्ति नहीं है, और यही दोनों में भिड़ंत। तो इन उदाहरणों को मुझे किसी की समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि मेरे कथनों के बाद तीन चार पायदान बाद इसका परिणाम क्या होगा, मेरी सोच कहाँ तक जाती है, ये लोगों को यहाँ तक सोच है।